ये होता है 2 मीटर का रेडियस उसका टायर का। वो डंडा लेके यहां से मारना स्टार्ट कर देते हैं टॉप से। मान लो वो मार रहे हैं इसको 3 न्यूटन के साथ, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो गया? टॉर्क इज R क्रॉस F इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू ये एंगल कितना है? R और F के बीच में 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 इज 1। तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया तुम्हारा 6। अच्छा, टॉर्क की यूनिट क्या होती है? R इंटू F, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया तुम्हारा 6 न्यूटन मीटर, जिसकी वजह से ये घूमता है। तो टॉर्क बेसिकली तुम्हारी दो ही डायरेक्शंस होगी, या तो तुम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा लो। R क्रॉस F में को अगर करना है, ये R F की तरफ अगर मैं कर्ल करूं तो माय थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड द पेपर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। लेकिन अगर तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल में इसको समझना है कि ये रहा तुम्हारा टायर, इसको तुम ऐसे ऊपर से धक्का मार रहे हो तो सर्कल कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे करके। तो टॉर्क प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज। ओके सर। अगर यही, हाँ जी सर मास पे नहीं डिपेंड करता ये, जैसे टायर तो काफी हैवी हो जाता है और स्टिक काफी लाइट हो जाती है, तो वो उसे रोटेट कैसे करते हैं? अब तुम ना फ्रिक्शन बीच में ला रहे हो। देखो जी, नीचे ग्राउंड भी तो है। अब तुम बोल रहे हो कि भाई हमारे पास तो टायर बहुत ही बड़ा है, कि इस फॉर्मूले में कहीं मास तो आया ही नहीं। तुमने रेडी तो ले आए, एफ भी ले आए, और उसकी वजह से तुमने बोल दिया कि ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क की वजह से ये घूमेगा। लेकिन इसमें कहीं मास तो आया ही नहीं, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। मेरे को दिखता है कि अगर मैं ट्रक का टायर ले आऊं और वही अपनी नीम की डंडी ले आऊं जो बच्चों के पास होती है, ट्रक का टायर तो उसमें घूमेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या आ गई? क्योंकि ट्रक का टायर बहुत बड़ा है, तो ये जो आगे भी जाएगा ना 6 न्यूटन मीटर, इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन होगी, जिसको हमने अभी कंसिडर नहीं किया। क्योंकि वो फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू एम जी। एम होगा इसका कम, क्योंकि ये टायर है साइकिल का, और म्यू भी होगा कम। इसीलिए ये टायर को वो बच्चे चलाते हैं सड़क पे। ठीक है, अब वो चिकनी जगह पे चलाते हैं बच्चे इसको, ताकि म्यू बहुत कम हो जाए, उनको इतना समझ होता है उसको। ठीक है, वो इतने उससे नहीं चलाओगे जो बजरी पई है, ठीक है, उसमें टायर तुम्हारा चलता नहीं है। जो स्मूथ सड़क होती है उस पर चलती है, ताकि तुम्हारा म्यू कम हो, मास कम हो, जी कम हो। ये पूरी की पूरी चीज क्या है? फ्रिक्शन जो यहाँ पे लगेगी। हमने क्या बोला था? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जिसका दुनिया में एक ही काम है। कोई भी चीज चलने की कोशिश कर रही है, घूमने की चीज कोशिश कर रही है, कोई भी चीज मूव करने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन उसको रोकने लग जाती है। अब जब तुम दिस एंटायर शेप कम्स डाउन लाइक दिस, ये पॉइंट तुम्हारा वहीं पे है ए, ये पॉइंट है तुम्हारा सी, ये पॉइंट है तुम्हारा बी। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। एक पॉइंट तो हमने पिवट कर रखे हैं, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो उस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमने लगे। अब ये पूरी रॉड अगर घूम के आ जाए ऐसे की ऐसे, तो ये उस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूम के आ जाएगा सी। जो बी है वो ए के अराउंड ऐसे घूम के आ जाएगा एक बड़े सर्कल में। अगर यहां पे एक डी होता तो वो ए के अराउंड ऐसे घूम के आ जाता। अगर यहां पे कोई और पॉइंट होता वो ऐसे घूम जाता। ये सारे पॉइंट ए के अराउंड घूमते रहते। ए को सेंटर मान के ये सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन में घूमते रहेंगे। और जो ए होगा आर स्क्वायर, यहां पे आर क्या है? दिस आर प्लस आर, 2r, दिस गिव्स मी gm by 2r square, that gives me 4r square, gm by 4r square। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो टर्म है gm by r square, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कहां पे? अर्थ के सरफेस पे। तो दिस गिव्स मी g by 4 is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इस मार्कर को इतना ऊपर फेंक दूं कि ये सेम डिस्टेंस पे चला जाए, जितना डिस्टेंस अर्थ का है, जितना रेडियस है, अगर ये उतनी हाइट पे और चला गया, तो वहां पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जितना हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे, अर्थ का जो फील्ड है, अर्थ का तुम्हें वापस खींचने की जो शक्ति है, वो कम होती जाएगी, क्योंकि तुम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो। यही तो हमने बात की थी।